हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था इन द नेटवर्क थ्योरी। ओके, तो पहले कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो अपन ने देखे थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज द ट्रांसफॉर्म पेयर्स। तो यू ऑफ टी जो ट्रांसफॉर्म पेयर था उसको अपन क्या बोलते हैं, 1/s। फिर जो दूसरा है वो है एक्सपोनेंशियल e⁻⁻at विल गिव अस 1/s+e। फिर उसके बाद साइनसोइडल साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी अपने पास क्या है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। और फिर एक है कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी जो कि क्या होता है, s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेसिक से फॉर्मूले अपन ने देखे थे जिसका यूज़ अपन देखेंगे। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे कि मैंने कहा था कई क्वेश्चन में ये आसान पड़ जाता है। ऑलराइट, तो अपने पास कितने एलिमेंट्स है इलेक्ट्रिकल में? अपने पास बेसिकली मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स आते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट पहले रजिस्टर है, फिर एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है ना। तो ये तीनों चीज़ें जो है लाप्लास डोमेन में कैसे दिखती है। तो रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है, रजिस्टर का रजिस्टर ही रहता है। इंडक्टर जो इंडक्टर है वो हो जाता है SL। फिर जो कैपेसिटर है वो हो जाएगा 1/SC। ये इसके जो है बेसिक नोटेशन से, ये टाइम डोमेन में और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अगर कभी भी सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करना है तो सारे जो एलिमेंट्स होंगे उनको इन एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे। ओके ओके, तो फिर इसका यूज़ कैसे है ना। तो अब देखते हैं कि सर्किटरी अपने को दी है, तो सर्किटरी में एलिमेंट बाय एलिमेंट कैसे होगा, KVL KCL टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपन कैसे लगाएंगे। तो पहले रजिस्टर एलिमेंट अपन लेते हैं। तो ये यहाँ पे है रजिस्टर। ठीक है, यहाँ टाइम डोमेन में v(t) दिया है और मल्टीप्लाई किया है i(t) से। मल्टीप्लाई मतलब इनटेक करंट है i(t) पॉजिटिव। फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो जो भी t की टर्म है वो क्या हो जाएगी, I(s) और ये है v(s). रजिस्टर का रजिस्टर ही रहेगा। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे अपन क्या लगाते थे, v(t) v=i/r। और यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, v=i/r, is/r। तो रजिस्टर में खास कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सेम इक्वेशन रहती है। इसका फ़ायदा अभी अपन इंडक्टर में देखते हैं। इंडक्टर में फ़ायदा कैसा हो जाएगा कि अभी मैंने क्या बोला, इंडक्टर की वैल्यू अगर L है तो फिर वो इसमें कैसे हो जाएगी, लाप्लास डोमेन में SL हो जाएगी। लाप्लास डोमेन का फ़ायदा ये है कि डायरेक्टली ओम्स लॉ जो है अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं डायरेक्टली ओम्स लॉ कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन। तो इंडक्टर का पहला केस, ओहो, तो ये देखिए ये है इंडक्टर। इसमें सप्लाई वोल्टेज अपन ने दिया है v(t), इनपुट करंट है i(t). यहाँ पे क्या है, इंडक्टर। अब चूंकि ये इंडक्टर है तो इसमें से इनिशियल कंडीशन के हिसाब से भी कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना। इनिशियल कंडीशन I(0) माइनस, है ना। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये 0 होगा या फिर कुछ ये फाइनाइट होगा।
है ना। तो अभी अपन जीरो इनिशियल कंडीशन के लिए देखते हैं। तो दोनों केसेस में ये कैसे आ जाते हैं, डायग्राम में डिफरेंस आ जाता है। तो कभी भी इंडक्टर जो है उसकी इनिशियल कंडीशन जो होगी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो अभी अपन इनिशियल कंडीशन क्या ले लेते हैं, ज़ीरो पे देखते हैं, जो कि नॉर्मली होता है, आता है ना। तो इनिशियल कंडीशन ली ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एस एल, सप्लाई करंट आई ऑफ एस और वोल्टेज हो गया वी ऑफ एस। यहाँ पे अपन क्या बोलते थे, वी ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो ये डिफरेंशियल टर्म आ रही थी। अब यहाँ पे इस सर्किट में अगर मैं डायरेक्टली अब ओम्स लॉ लगाऊं तो फिर कैसा होता है। अब ये जो इंडक्टर है ये क्या है, डिसिपेटिंग एलिमेंट, जो करंट जो है वो प्लस से जो है अंदर आना चाहिए, यानी कि अब्जॉर्बिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू एस एल। वी इज इक्वल टू आई इंटू एस एल। ये क्या है, ये इम्पिडेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा लाप्लास पढ़ा होगा तो L, तो डिफरेंशियल का जो है वो S हो जाता है, S इंटू आई ऑफ एस, एस इंटू आई ऑफ एस, एस एल। तो ये दोनों टर्म्स कैसे हो गई, सेम हो गई है, ठीक है। तो ये ऐसे KVL KCL, तो यहाँ पे कैसे डिफरेंशियल टर्म एलिमिनेट हो जाती है, सॉल्विंग करने में बहुत इजी पड़ जाता है। ओके, तो अपन ने इनिशियल कंडीशन जो है अभी क्या मानी थी, ज़ीरो। इंडक्टर इनिशियल कंडीशन कैसी है, ज़ीरो। तो इनिशियल कंडीशन अगर ज़ीरो है तो फिर ये कैसा है मेरा एस एल। यहाँ पे मैंने दिया उसको सप्लाई, सप्लाई क्या हो गया था, वी ऑफ एस, और यहाँ पे है आई ऑफ एस। ओके, अब्जॉर्बिंग एलिमेंट प्लस, ये भी यहाँ पे था प्लस। यहाँ पे केवीएल और कैसे लगा दिया, इनिशियल कंडीशन थी ज़ीरो। ओके, अब इनिशियल कंडीशन है कुछ तो भी है करंट, तब कैसे करेंगे, तब आता है असली इंपॉर्टेंस। तो ये इनिशियल कंडीशन जो है यहाँ पे करंट है आई ऑफ ज़ीरो, ये है आई ऑफ टी और ये है वी ऑफ टी। तो अब यहाँ पे एक इंडक्टर आ जाएगा, उसके साथ इजी वे में वोल्टेज सोर्स लगा देंगे और करंट की डायरेक्शन आई ऑफ एस सेम मल्टीप्लाई वी ऑफ एस सेम, ऐसा मतलब कुल मिला के सप्लाई। अब यहाँ पे ये करंट जो है वो ऐसा है, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी किसकी, ये वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी, पहले इसका वैल्यू कितना होगा, एल इंटू आई नॉट इनिशियल कंडीशन। अब ये जो करंट है ये यहाँ से बाहर जाना चाहिए, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, डिलीवरिंग होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये प्लस ये माइनस, और ये जो करंट है ये इस प्लस से आउटवर्ड होना चाहिए, यानी कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये मैग्नीट्यूड में एल आई नॉट के बराबर है और ये एज अ डिलीवरिंग एलिमेंट काम करेगा, है ना, एज अ वोल्टेज सोर्स ये काम करेगा। इसको उल्टा कर दिया प्लस माइनस तो ये गलत हो जाएगा, ये अब्जॉर्बिंग नहीं होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, डिलीवरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन। तो आप, और दूसरा तरीका क्या है, इसको करंट सोर्स में अगर करना चाहे, अभी वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया, करंट सोर्स से अगर रिप्लेस करना चाहे तो करंट की डायरेक्शन अब जो है वो सेम रहेगी और इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल अपॉन एस हो जाएगी, ये एस एल इनिशियल अपॉन एस, और ये आई ऑफ एस जो सप्लाई वाला था, और यहाँ पे वी ऑफ टी, है ना। तो ये दो डायग्राम एक बार अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। तो ये देखो, है ना, ये इंडक्टर, ये वोल्टेज, और दूसरा डायग्राम कैसा है, इंडक्टर करंट सोर्स। यहाँ पे प्लस माइनस का इनपुट करंट इधर है, ये कौन सा इनपुट करंट है, आई ऑफ एस, आई ऑफ एस सप्लाई वी ऑफ एस, अंडरस्टूड है। आई ऑफ ज़ीरो प्लस इनिशियल बाय एस, ओके, एस एल। यहाँ पे करंट
सप्लाई क्या होना चाहिए, ये डिलीवरिंग होना चाहिए, है ना, ये सही है और ये जो है ये गलत है। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड एल आई नॉट इनिशियल के बराबर, ये एस एल। मोस्टली क्वेश्चन में अपन KVL लगाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे ये डायग्राम जो है वो इजी पड़ जाता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स के क्वेश्चन में ही, डायग्राम में ही इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। बट इन सम वेरी रेयर केस अगर ये करंट सोर्स वाला भी काम आ जाए तो वो भी याद रखना ज़रूरी है। अब इसमें KVL KCL कैसे लगाना है, जैसे डायरेक्टली अपन जो है इसके लिए लगाते थे, किसी भी टाइम डोमेन एलिमेंट के लिए V इक्वल टू आई आर, कोई डिफरेंशियल एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लगा सकते हैं KVL। तो इस सर्किट में KVL और जो अभी सर्किट मिटाया उसमें KCL सिंपली। तो एक KVL का एग्जांपल देख लो कि अब जैसे मैं यहाँ पे लूप में KVL लगाता हूँ, तो मैं तो पहली पोलैरिटी कंसिडर करता हूँ, तो माइनस VS, ओके, प्लस अब्जॉर्बिंग एलिमेंट है यानी कि I ऑफ S इंटू SL एंड माइनस LI0 0 प्लस इक्वल टू 0। तो ये हो गया KVL इस सर्किट में। तो डायरेक्टली अब यहाँ से जो भी वैल्यू चाहिए होगी I ऑफ S इन, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपने को आंसर दे देगा। ठीक है, अब अपना तीसरा एलिमेंट देखते हैं जो कि है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में ये है अगेन इनपुट करंट V ऑफ टी, अरे इनपुट करंट I ऑफ टी, सप्लाई वोल्टेज V ऑफ टी, और ये कैपेसिटर अब्जॉर्बिंग C। तो अब जैसे इंडक्टर में था इनिशियल करंट था, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज। तो नॉर्मल केस के लिए जब इनिशियल वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है तो ये 1/CS से रिप्लेस हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, I ऑफ S, और ये हो जाएगा V ऑफ S, V ऑफ S एंड I ऑफ S। तो V इक्वल टू IR लगाओ वापस से, V इक्वल टू IR यानी कि IZ इम्पिडेंस 1/CS। टाइम डोमेन में अपन कैसे लिखते थे, ICT इक्वल टू CdV/dt। वापस से इसमें लाप्लास अप्लाई करके देखो, I ऑफ S इज इक्वल टू CSVC ऑफ S, राइट। तो क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, मैनिपुलेट करे सेम इक्वेशन आती है। ओके, अब इनिशियल कंडीशन अपन कंसिडर करते हैं कैपेसिटर में, यानी कि इसका हमारे पास इनिशियल वोल्टेज जो है वो है अगेन इनपुट करंट I ऑफ टी, सप्लाई वोल्टेज V ऑफ टी, इनपुट करंट I ऑफ टी। तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी कि एक वोल्टेज सोर्स का डायग्राम होगा और एक करंट सोर्स का डायग्राम होगा। तो मैंने बोला था मैं तो वोल्टेज सोर्स प्रेफर करते, तो वोल्टेज सोर्स का डायग्राम देखते हैं। सप्लाई V ऑफ S, I ऑफ S, ये 1/CS। अब यहाँ पे पोलैरिटी का सीन कैसा है, तो ये अब्जॉर्बिंग की तरह काम करेगा और इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो रहता है इनिशियल वोल्टेज ओवर S, कि ये अब्जॉर्बिंग की तरह काम करेगा। करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो वोल्टेज जो सोर्स भी है वो अब्जॉर्बिंग की तरह काम करेगा। यहाँ पे माइनस प्लस ये गलत हो जाएगा, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि ये क्लिक होना चाहिए कि लाप्लास में सॉल्व करें। दूसरी चीज़, सॉल्व करते समय फिर ये प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है, तो KVL KCL सब गलत हो जाएगा और ऑब्वियस सी बात है एक गलती और आंसर से आप बहुत दूर हो जाएंगे। ओके, और दूसरा अपने पास इसमें कैसा आता है, फिर दूसरा आ जाता है करंट का डायग्राम। तो जो करंट का डायग्राम है वो कैसा रहेगा, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे है करंट सोर्स। तो करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी वो CV0 हो जाएगी, जैसे वहाँ पे LI0 था तो यहाँ पे CV0 हो जाएगा, ये 1/CS ही रहेगा। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, ये तो इनपुट करंट ऐसा था I ऑफ टी, तो ये अब अपोजिट हो जाएगा। इंडक्टर में सेम था, डायरेक्शन में था, और यहाँ पे अपोजिट आ गया। यहाँ का तो करंट वैसा ही था,
यहाँ का करंट कैसा था, ऐसा था, तो ऐसे ही रह जाएगा वो तो। ओके, या फिर इसका करंट जो है वो निकाल सकते हैं अपन KCL से, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे करंट आ जाएगा, और ये V(S) जैसे फिर नॉर्मल सर्किट अपन यूज करते थे वैसे ही इसमें अपन नोटेशन जो है वो करेंगे। तो इसके भी दोनों डायग्राम एक बार जल्दी से देख लेते। इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल वोल्टेज है, तो ये कैपेसिटर, ये वोल्टेज सोर्स, और ये अपना सप्लाई। दूसरा डायग्राम क्या बताया मैंने, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स का डायग्राम मोस्टली जो है वो यूज नहीं होता है, ठीक है, फिर भी आप देखें ये करंट की डायरेक्शन ऐसी, कैसी, अपोजिट। यहाँ पे I(t) था ना इनपुट में, इनपुट साइड का जो करंट था वो ऐसा था, इनसाइड तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे पोलैरिटी, वोल्टेज सोर्स के डायग्राम में मैग्नीट्यूड क्या है अपना, इनिशियल वोल्टेज ओवर S, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है करंट सोर्स के लिए, CV0। ओके, यहाँ का इसका इम्पिडेंस 1/CS, इसका इम्पिडेंस 1/CS। यहाँ पे पोलैरिटी रहेगी, पोलैरिटी क्या है, अब्जॉर्बिंग एलिमेंट, तो प्लस आएगा ऐसे, बाकी V(S), हेलो, तो V(S) ऐसे, और ये I(S) जो है वो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये I(S) है, और यहाँ पे I(S). ओके, तो ये दोनों डायग्राम, और वोल्टेज सोर्स जो है वो ज़्यादा यूज होता है। तो वापस से यहाँ पे जो है अपन KVL लगा के देखते, तो KVL लगाया, V(S) माइनस V(S), इस साइड से अपन जा रहे हैं ऐसे, तो माइनस V(S) प्लस I(S) इंटू 1/CS प्लस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी KVL इक्वेशन। तो एक बार फटाफट से डायग्राम्स देख लेते हैं, तो एक बार फटाफट से अपन डायग्राम जो है वो देख लेते हैं, है ना। तो ये इंडक्टर है, विदाउट कुछ भी SL हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन जो है वहाँ पे 0 होगी, इनिशियल करंट की कंडीशन कैसी होगी, 0। फिर अगर इनिशियल कंडीशन है तो वोल्टेज सोर्स का एक डायग्राम जो है वो बनेगा। वोल्टेज सोर्स का डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। वैल्यूज अभी देखते हैं, कैपेसिटर में 1/CS, फिर ये एंड वोल्टेज सोर्स। ओके, वैल्यू, तो इंडक्टर में वैल्यू क्या है, Li(0), कैपेसिटर में वैल्यू क्या है, इनिशियल वोल्टेज बाय S। सप्लाई करंट कैसा है, I(S), सप्लाई वोल्टेज कैसा है, V(S), यहाँ पे भी सेम। इम्पिडेंस 1/CS, और यहाँ पे इम्पिडेंस SL, फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ पे आते हैं वोल्टेज सोर्स के पोलैरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो I(S) कैसा है, यहाँ पे ये डिलीवरिंग की तरह काम करेगा, यानी कि प्लस से जो है आउटवर्ड आना चाहिए, तो माइनस प्लस, और यहाँ पे अब्जॉर्बिंग यानी कि प्लस माइनस। ओके, तो ये डायग्राम जो है वो ज़रूरी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बड़ा ही काम की चीज़ है, बड़ी काम आती है। ओके, तो अब इससे होगा क्या, इससे जो है पूरा का पूरा जो भी अपना नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क है वो पहले था अपने पास टाइम डोमेन में, अब उसके पास दो नेटवर्क आ जाएगा, वो आ जाएगा एस डोमेन में। ओके, तो सारा सॉल्यूशन जो है वो एस डोमेन में आ जाएगा, और फिर से इन्वर्स लाप्लास लगा के टाइम डोमेन में अपन आंसर निकाल लेंगे। फिर से ये लंबा लग रहा होगा, बट असली में ये बहुत ही इजी है, और ये जल्दी आंसर आपको दे देता है, और टिपिकल क्वेश्चंस में ये और जल्दी आंसर दे देगा। टाइम डोमेन में घूमते रह जाएंगे, है ना, आंसर आता ही नहीं है, घूमते रह जाओगे, डिफरेंशियल और ये सॉल्व होते ही नहीं है वो, है ना, मुश्किल पड़ता है बहुत। तो ये चीज़ देखने के लिए अपन जो मैंने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 या 3 जो भी था वो क्वेश्चन, तो एक या दो न्यूमेरिकल जो है वो एस डोमेन से नेक्स्ट लेक्चर में पूरे सॉल्व करके अपन एक बार देखेंगे। तब तक ये जो सर्किट्स है इसको अच्छे से रिवाइज करें, देखें पोलैरिटी कैसी है, पोलर मैग्नीट्यूड कैसा है,
और इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप याद हो जाएंगे इसका। ओके, तो प्रैक्टिस करते करते ये सर्किट डायग्राम्स याद कर लीजिए, पोलैरिटी वगैरह ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। जस्ट बार बार ये डायग्राम बनाते रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू।